लिंग भेद एक समस्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समाज के स्वरूप के आधार पर जेंडर भूमिका में बदल जाती है। जेंडर शब्द जीवों के बीच जैविक अंतर को सूचित करता है। ये सही लेकिन आर गलत। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? समजातीय समाज केवल पितृसत्तात्मक है। भारतीय समाज लैंगिक अंतराल की एक बड़ी समस्या है। समाज के स्वरूप के आधार पर लिंग की भूमिका बदल जाती है। कथन पर विचार कीजिए। तमिलनाडु की टोडा जनजाति में मातृ प्रधान समझ पाया जाता है। शहरी क्षेत्र में कार्य सहभागिता ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा है। सही उत्तर केवल ए। भारतीय संविधान अनुच्छेद 233 के डी शहरी क्षेत्रीय प्रशासन में महिलाओं से संबंधित प्रावधान किए गए। संविधान के अनुच्छेद 234 के टी में ग्रामीण क्षेत्र प्रशासन में महिलाओं से संबंधित प्रावधान किए गए। न तो ए न तो बी। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर पॉल राज नाम बनाम भारत संघवाद आधार घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 को संवैधानिक घोषित किया गया। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव, सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन, वैश्विक घटनाओं का प्रभाव। सुमिलित नहीं है। अनुच्छेद 22 के का शिक्षा में स्त्रियों को विशेष छूट। अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता। अनुच्छेद 21 के का अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। 44 समान नागरिक संहिता। निम्नलिखित में विचार कीजिए। भारतीय संविधान प्रस्तावना में लैंगिक विभेद को नकारा गया। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 महिलाओं को संरक्षण प्रदान करता है। ये भी दोनों सही है। सही कथन नहीं है। तो प्राचीन काल में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पुरुषों के समान थी, तो ये सही नहीं है। संविधान सभा में महिला की कुल संख्या 15 थी। ये भी सही नहीं है। संविधान तथा विधानमंडल में महिलाओं के प्रति 33% आरक्षण करने वाला प्रावधान संसद को दोनों सदनों में पारित किया जा चुका। 1 और 3 सही नहीं है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तमिलनाडु की मांगनियार जनजाति का समाज मातृ प्रधान है। भारतीय समाज में मातृ प्रधान समाज का अभाव है। कथन ये भी दोनों गलत। भारत में स्त्री पुरुष कार्य सहभागिता के संबंध में कौन सा कथन सही है? ग्रामीण क्षेत्र में स्त्री कार्य सहभागिता शहरी क्षेत्रों में स्त्री कार्य सहभागिता से कम है। महिला की शिक्षा को लेकर 19वीं से 20वीं सदी की प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता रामाबाई ने भारत के किस शहर में महिलाओं की शिक्षा के लिए विद्यालय खोला? पुणे। विचार कीजिए। स्थानीय स्तर में शासन में महिलाओं के लिए 33% आरक्षित की गई। इसमें स्थानीय स्तर पर महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि हुई। दोनों कथन सही, एक का प्रभाव भी होगा। हालांकि भारत ने स्वतंत्र होने के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया का चयन किया। कुछ मानदंडों के आधार पर कुछ संप्रभु राष्ट्रों में इसे रोक दिया गया। निम्नलिखित में कौन उन मानदंडों एक नहीं है? संपत्ति। 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकार शिक्षित महिलाओं को स्कूल भेजने के बजाय उनके उदारवादी पिताओं तथा पतियों ने उन्हें घर पर ही पढ़ाया। कौन सा उपरोक्त में सही प्रचलन नहीं है? लड़कियों को स्कूल पहुंचाने के लिए सार्वजनिक स्थानों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी। उनकी सुरक्षा भी एक चिंता थी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार क्या सत्य है? पुत्र पुत्रियों और उनकी माताओं का संपत्ति में बराबर हिस्सा होगा। अभियानों को फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून निम्नलिखित प्रताड़नाओं में से किस एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2005 में कानून बनाए? घरेलू हिंसा।
जेंडर पक्षपात की संकेत करता है। सांस्कृतिक अभिवृत्ति के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। रमाबाई ने महिला शिक्षा की योद्धा थी। कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई, क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी। वे एक बड़ी बहुत उपलब्धि थी, क्योंकि उनके समय महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन मुख्य मांग थी? महिलाओं के लिए मताधिकार। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 में संशोधन के लिए निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध करवाया? महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। उच्च शिक्षा हेतु लड़कों और लड़कियों को विभिन्न विषय को चुनने के लिए समाजीकृत नहीं किया जाता, क्योंकि उनमें उस विषय के लिए अभिवृत्ति पाई जाती है, बल्कि उन्हें अपने लिंगानुसार विषय को आत्मसात करने व चुनने के लिए तैयार किया जाता है। इसे निम्न रूप में देखा जा सकता है: भेदभाव। एकल स्त्री होने के कारण रिंकी को किराए पर घर मिलने में कठिनाई हो रही है। प्रॉपर्टी डीलर उसे अपनी झूठी वैवाहिक स्थिति बताने की सलाह देता है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से इस संबंध में उसकी निम्न में से कौन सी प्रक्रिया तर्कसंगत होगी? मैं एकल और स्वतंत्र रहना चाहती हूँ, अतः झूठी वैवाहिक स्थिति नहीं बताऊंगी।